नमस्कार। मैं विजय पाल सिंह एक बार फिर से आपको ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत हम कैलकुलेशन का कार्य कैसे करते हैं और किन नियमों का पालन करना होता है, तब हम एमएस वर्ड पे कैलकुलेशन कर पाते हैं। अभी तक आपने कैलकुलेशन एक्सेल, टैली जैसे प्रोग्रामों पर आपने किया होगा, लेकिन आज हम आपको एमएस वर्ड पर कैलकुलेशन करके अवगत करा देते हैं, ताकि आपको भविष्य में कभी भी छोटे मोटे कैलकुलेशन करने हो तो आपको ये ना कहना हो कि एमएस वर्ड पर कैलकुलेशन नहीं होता है। तो बिना समय गंवाए हुए आइए देखते हैं कि हम एमएस वर्ड पर कैलकुलेशन का कार्य कैसे करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एमएस वर्ड की होम विंडोज है। एमएस वर्ड पे सबसे पहले आने के बाद हम पेज मार्जिन का कार्य करते हैं। पेज मार्जिन कैसे किया जाता है, इसके विषय में हमने आपको पिछले वीडियोज में बताया है और एक बार आज आप फिर देख लीजिए। पेज मार्जिन के लिए हम पेज लेआउट ऑप्शन पर जाते हैं। यहाँ मार्जिन का एक विकल्प मिलता है। सबसे नीचे कस्टम मार्जिन का ऑप्शन रहता है। हम यहाँ पे टॉप इन सारे ऑप्शनों को कम कर लेते हैं जितने की हमें आवश्यकता होती है। बॉटम, राइट, लेफ्ट और टॉप कुछ इस प्रकार से। जब इसे हम कम कर लेंगे, अपने आवश्यकता अनुसार ओके कर देंगे। एक पेज मार्जिन हो गया हमारा। अब पेज मार्जिन के बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि मुझे आज कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन के लिए मैं आपको उदाहरण के तौर पे किसी कक्षा के विद्यार्थी का अंक पत्र बना के दिखाते हैं। हम इंसर्ट टूल पर चलेंगे और एक टेबल ले लेते हैं। यहाँ पर देख लें कितने कॉलम और कितने रो हमें चाहिए, यानी कॉलम और रो की संख्या प्राप्त कर लेना है। जैसे कि नंबर 1 सीरियल नंबर, दूसरा नेम, फिर उसके बाद में 6 सब्जेक्ट, 8 कॉलम हो गए, फिर मार्क रिमार्क 10 हो गए, परसेंटेज के लिए 11 और ग्रेड निकालने के लिए 12 कॉलम की हमें आवश्यकता है। तो हम इंसर्ट पर जाएंगे, टेबल में यहाँ पे इंसर्ट टेबल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, कॉलम में 12 कर लेंगे। फिर कितने रो नंबर चाहिए, यानी संख्या में कितने चाहिए, तो हम संख्या में भी मान लीजिए कि 12 लोगों का बना 10 लोगों को बनाते हैं। जब 10 लोगों का बनाना होगा तो हमें 12 रो लेने होंगे, इसलिए ये एक टाइटल फिक्स करेंगे और दूसरा हेडिंग, और फिर उसके बाद हम सीरियल नंबर एडिट करते हैं। जब 12-12 दोनों में कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से टेबल आपको मिल जाएगा। टेबल के फर्स्ट कॉलम को हम इरेज कर लेंगे, ब्लैंक करेंगे। ब्लैंक कहने के लिए टेबल डिजाइन पर जाएंगे, डिजाइन में जाकर के हम इरेजर ले लेंगे और इरेजर लेने के बाद हम इसे ब्लैंक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले टाइटल एडिट कर देते हैं। टाइटल में मान लीजिए कि हम ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में 10th क्लास के बच्चों की मार्कशीट बना रहे हैं। इसे हम सेंटर पे पेस्ट कर देंगे। ऐसे, और इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे साइज बढ़ा करके।
ओके, अब यहाँ पर हम हेडिंग दे देंगे SR नंबर, नेम, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, आर्ट। ये 6 सब्जेक्ट हो गए। 6 के बाद में ऑप्टेंड मार्क, ऑप्टेंड मार्क में होता है प्राप्तांक। फिर उसके बाद में रिमार्क, फिर परसेंटेज और फिर ग्रेड। ये हेडिंग हो गई आपकी। हम इसे हाईलाइट करने के लिए शेडिंग कर लेते हैं। शेडिंग करने से क्या होता है कि उसके कलर में कुछ बदलाव आ जाता है और देखने में थोड़ा सा सुंदर दिखने लगता है। हम इसका फॉन्ट कलर बदल देंगे। अब यहाँ पर सीरियल नंबर एडिट करेंगे। नेम, VP, इसके नंबर को एडिट कर देंगे। मान लीजिए कि इसने 45 नंबर हिंदी में पाए। ऐसे ऐसे आप एडिट कर दोगे जो जितना नंबर पाया है। जी, तो कुछ इस प्रकार के आपके नंबर हो गए। आपने जैसे कि देखा सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, आर्ट, ऑप्टेंड मार्क, रिमार्क, परसेंटेज, ग्रेड। उसके बाद में आप सीरियल नंबर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 10 तक है। नाम है VP, MP और NB, KP, DK, GK, GO, LG, SD, NG। नंबर हमने दे दिया है। जैसे VP ने हिंदी में 39, इंग्लिश में 59, मैथ में 49, साइंस में 83, SST में 89 और आर्ट में 69। इस प्रकार से नंबर मिले हुए हैं। आप यहाँ पर पहला ऑप्शन है ऑप्टेंड मार्क, हमें इसको जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूले बार को एक्टिव करते हैं। MS वर्ड में फार्मूला बार एक्टिव करने के लिए हम कंट्रोल F9 का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल F9 करेंगे तो फार्मूला बार एक्टिव हो जाएगा। फिर इक्वल प्रेस करते हैं, क्योंकि आपको पता भी होगा कि हम फार्मूले की शुरुआत इक्वल से करते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, सभी मार्क्स को जोड़ना है। इसलिए हम सम फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि जोड़ने के लिए आपको पता होगा कि हम सम फंक्शन यूज करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसके अंतर्गत हम जहाँ पे फार्मूला एडिट कर रहे हैं वो किस तरफ के अंकों को हमें जोड़ना है। तो देखिए अंक फार्मूला जहाँ यूज कर रहे हैं उसके लेफ्ट साइड में है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। एंटर नहीं प्रेस करेंगे, हम F9 प्रेस करेंगे। जब F9 प्रेस करेंगे तो देखिए आंसर आपको क्या मिल गया,
388, यानी कि 39, 59, 49, 83, 89 और 69 का संपूर्ण योग जो है वो 38 है, सॉरी 388 है। सेम उसी प्रकार से दूसरा आप एक बार निकाल करके देख लीजिए। फर्स्ट नंबर पे क्या करेंगे, कंट्रोल F9, सेकेंड नंबर पे इक्वल प्रेस करेंगे, थर्ड नंबर पे हम सम लिखेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर लेफ्ट लिखेंगे। इसलिए हमने लेफ्ट लिखा, इसलिए क्योंकि फार्मूला हम जिस जगह यूज कर रहे हैं उसके लेफ्ट साइड के अंकों को जोड़ना है। ब्रैकेट को बंद करेंगे और F9 को प्रेस कर देंगे, तो 369 आ गया। इसी प्रकार से हम सभी अंकों को जोड़ लेंगे। कंट्रोल F9 इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट लेफ्ट ब्रैकेट बंद और F9 प्रेस। अब आप देख रहे हैं कि एक एक करके हमने सारे ऑक्टेन मार्क को प्राप्त कर लिए हैं सभी बच्चों के। वीपी ने प्राप्त अंक किया है 388, एमओ ने प्राप्त किया है 369, एनवी ने प्राप्त किया है 332, केपी ने प्राप्त किया है 396, डीके ने प्राप्त किया है 376, जीके ने प्राप्त किया है 489। तो आपको पता चल गया होगा कि हम इन सभी मार्क्स को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का यूज किया है, सम फंक्शन को यूज किया है। अब निकालते हैं रिमार्क। रिमार्क में तो आपको पता ही है कि सभी 600 का पूर्णांक होगा, क्योंकि जितने सब्जेक्ट होंगे उसको हम किससे गुणा कर देते हैं। कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस कर लेंगे और जितने सब्जेक्ट हैं उसकी संख्या लिख देंगे 6 और मल्टीप्लाई 100। F9 प्रेस कर दीजिएगा तो ऐसे 600 आपको मिल जाएंगे। इसे आप खुद से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि कैलकुलेशन ही किया जाए, पर जब आप कैलकुलेशन सीख रहे हैं तो आप जो भी निकालिए वो कैलकुलेशन करके ही निकालिए, तभी सही माना जाएगा, अदरवाइज गलत हो सकता है। उसके बाद निकालना है मुझे परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, हम कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और परसेंटेज का फार्मूला जो होता है वो आपको पता भी होगा कि इक्वल प्राप्तांक भागे पूर्णांक और गुणे 100 कर देते हैं। यानी प्राप्तांक क्या है, 388 है तो हम 388 लिखेंगे, भाग 100 करेंगे, सॉरी भागे प्राप्त पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या है 600 है, 600 से इसको भाग दे देंगे और फिर गुणे कहने के लिए क्या बोला जा रहा है कि 100 से इसे गुणा कर दीजिए। F9 प्रेस कर दीजिए, परसेंटेज आपको मिल गया। कितना आया 388 का मतलब 54%, 67। उसके बाद में सेम कुछ इसी प्रकार से दूसरा आप निकालिए, कंट्रोल F9 इक्वल प्राप्त अंक 369 डिवाइड पूर्ण अंक और मल्टीप्लाई बाई 100। F9 प्रेस कर दीजिए। इस प्रकार से आप सारे प्रतिशत मार्क को निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आपका प्रतिशत भी निकल गया। अब हमें निकालना है ग्रेड। तो ग्रेड के लिए देखिए कंडीशन की बात है। ग्रेड में आपको बता देता हूं कि ग्रेड कैसे निकालते हैं। आपको इससे पहले एक्सेल में हमने बताया है कि ग्रेड निकालना एक कंडीशन आधारित वैल्यू है कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर पे 388 नंबर व्यक्ति के द्वारा पाया गया है, दूसरे नंबर पे 369 है और तीसरे नंबर पे 332 है। इसमें से ए ग्रेड किसको दिया जाए, बी ग्रेड किसको दिया जाए, सी ग्रेड किसको दिया जाए, ये हम फार्मूले में एडिट कर देते हैं, जिससे कि हमें सीरियल बाय सीरियल ग्रेडिंग निकल आता है और जो जिस प्रकार से नंबर पाया हुआ रहता है
उसे उस प्रकार का ग्रेड मिल जाता है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ से क्या करेंगे कि ऑब्टेन मार्क को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर कॉपी कर लेंगे। ऑब्टेन मार्क को सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेंगे और फिर इंसर्ट मेनू बार पर जाएंगे। यहाँ पर हम टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नीचे देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट हमें मिल जाएगी। जब एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन करेंगे तो हमें कुछ विंडो इस प्रकार से दिखाई देगी। यहाँ पर हमने जो कॉपी कर रखा है उसे पेस्ट कर लेंगे और फिर हम यहाँ फार्मूला यूज कर लेंगे। फार्मूला क्या यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर बताया जा रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में हम प्राप्तांक को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर ग्रेटर देन यूज करते हैं। ग्रेटर देन यानी कि प्राप्तांक बड़ा हो किससे, 400, तो क्या हो जाए, ए हो जाए। क्या हो जाए, ए हो जाए। यहाँ पे देखिए लॉजिकल टेस्ट में हमने प्राप्तांक को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन लगा करके 400, यानी प्राप्तांक बड़ा हो किससे, 400 से, तो वो क्या हो, ए हो, कामा लगाएंगे। दूसरी कंडीशन फिर हम इफ यूज करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर लॉजिकल टेस्ट की बारी है तो लॉजिकल टेस्ट में हम उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ग्रेटर देन और फिर यहाँ कर देंगे कि यदि प्राप्तांक 300 से बड़ा है तो क्या हो जाए, बी हो जाए। इस प्रकार से हमें जितनी कंडीशन चाहिए उतनी कंडीशन हम लगा लेंगे। जैसे बी हो गया, फिर मान लीजिए आप सी बढ़ाना चाहते हैं, फिर कामा लगाइए, इफ लगाइए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, लॉजिकल टेस्ट को सिलेक्ट कीजिए, ग्रेटर देन लगाइए, जितने नंबर पे आपको सी देना है आप उस नंबर को एडिट कीजिए, कामा लगाइए इन्वर्टेड कामा में, सी प्रेस कीजिए और इन्वर्टेड कामा क्लोज कीजिए। आखिरी में यदि आपको उसके बाद फेल चाहिए लोगों को तो कामा लगाकर इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको फेल लिख देना है। इस प्रकार से इन्वर्टेड कामा क्लोज कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा जितनी जगहों पे आपने इफ यूज किया है उतनी बार ही आपको फार्मूले के अंत में ब्रैकेट को क्लोज कर देना है छोटे ब्रैकेट से। तो हमने 3 बार लिखा है इफ, इसलिए 3 बार हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया तो देखिए बी ग्रेड आ गया, क्योंकि हमने कंडीशन ही दिया है कि 400 के ऊपर हो तो ए ग्रेड, 300 के ऊपर हो तो बी ग्रेड, यदि 200 के ऊपर है तो सी ग्रेड और यदि 200 के नीचे है तो फेल। तो ये ग्रेड हो गया। हम इसको ड्रैग कर लेंगे, ड्रैग करने के बाद सभी का आ जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से। इसे हम कॉपी कर लेंगे और जहाँ पे हमने निकालना था वहाँ उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और फिर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ला करके पेस्ट कर देंगे। जब पेस्ट कर देंगे तो आप ध्यान से देखिए सारे बच्चों के ग्रेडिंग मार्क्स आ चुके हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे बी, सेकेंड पर बी और इसी प्रकार से लास्ट में आपको मिलेगा 400 के ऊपर जो है 489 वो ए ग्रेड है। इस प्रकार से जो जिस प्रकार का नंबर पाया हुआ होगा उसे उस प्रकार के ग्रेड मिल जाएंगे। तो आपने देखा कि वर्ड में हम किस प्रकार से कैलकुलेशन का कार्य करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की त्रुटि होती है, नहीं समझ में आता है तो कृपया उसे कमेंट के माध्यम से आप जानकारी जरूर प्राप्त कीजिए और दिन प्रतिदिन एक नई जानकारी को प्राप्त करें, क्योंकि शिक्षा का अर्थ है वो जानना जो आपको पता भी ना हो। शिक्षा का अर्थ है वो जानना जो आपको पता ना हो। तो इसी के साथ आज के लिए हम विराम चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो।
धन्यवाद।